आज हम एक कहानी देख रहे हैं, लियोनार्ड की कहानी। एक ऐसा आदमी जिसका मतलब सब मजाक उड़ाते थे, उसे नीचा दिखाते थे। हाँ, और फिर उसे एकदम से एक अजीब सी थोड़ी डरावनी सी शक्ति मिल जाती है। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी हमें मिली है एक दस्तावेज से जिसका नाम है वह आदमी जो अपने विचारों से मार सकता था। सही। और ये कहानी ना इस बात पे गौर करती है कि कैसे लगातार की जो बेइज्जती होती है, जो दर्द होता है, वो किसी इंसान को अंदर तक बदल सकता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि ये स्रोत कैसे दिखाता है इस अचानक मिली शक्ति को, बदले की भावना को, और फिर उसके क्या भयानक नतीजे निकलते हैं। हाँ, कहानी शुरू होती है लियोनार्ड की बहुत ही निराशा भरी जिंदगी से। ऑफिस में लोग मजाक उड़ाते हैं, आस पड़ोस वाले उसे एकदम हरावा समझते हैं। हर दिन जैसे एक बोझ था उसके लिए। बिल्कुल। और यही रोज रोज का अपमान उसे और अकेला कर देता है। तो एक दिन वो काम के बाद थोड़ी शांति ढूंढने जंगल की तरफ चला जाता है। लेकिन वहां शांति कहाँ, उसका सामना एक भालू से हो जाता है। हाँ, और वो बेचारा डर के मारे भागता है जान बचाने के लिए। भागते भागते वो पास में ही एक छिपी हुई झील थी, उसमें गिर जाता है अनजाने में। और पानी के अंदर वो बस यही सोच पाता है, मतलब घबराहट में, कि काश ये भालू चला जाए, गायब हो जाए। और कमाल ये होता है कि जैसे ही वो सोचता है, भालू सच में वहीं ढेर हो जाता है। स्रोत बताता है कि उस वक्त तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। जाहिर है, कौन सोच सकता है ऐसा। हाँ, ये एक बड़ा मोड़ था उसकी जिंदगी में। वो जैसे तैसे घर पहुंचता है तो उसका पड़ोसी मिस्टर जिंकिंस। वो तो हमेशा मजाक उड़ाता था उसका। बिल्कुल। तो वो फिर से उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन इस बार लियोनार्ड का सालों का दबा हुआ गुस्सा जैसे फट पड़ता है। हाँ। वो मनी मन सोचता है, या यूं कहें कि चाहता है, कि जिंकिंस को दिल का दौरा पड़े और वो मर जाए। और पलक झपकते ही जिंकिंस सच में वही मर जाता है। तो यहीं उसे पता चलता है अपनी शक्ति के बारे में। हाँ, यहीं उसे भयानक एहसास होता है कि वो झील जादुई थी और अब वो सिर्फ सोचकर किसी की जान ले सकता है। ये तो बहुत डरावना है। डरावना तो था, पर स्रोत कहता है कि शायद उसके अंदर कहीं एक अजीब सी संतुष्टि भी थी, जैसे बरसों का बदला मिल गया हो। तो फिर उसने क्या किया इस शक्ति का? शुरुआत में उसने इसका इस्तेमाल सिर्फ उन लोगों पर किया जिन्होंने उसे बहुत सताया था। जैसे ऑफिस में उसका एक साथी था, मार्क। अच्छा, जिसने उसे बहुत परेशान किया होगा। हाँ, तो लियोनार्ड ने उसके मरने की कामना की और मार्क भी मर गया। स्रोत यहाँ ये इशारा करता है कि हर मौत के साथ ना उसका डर कम होता गया और शक्ति का नशा वो बढ़ता गया। समझ गया। मतलब एक बार खून मुंह लग गया तो फिर? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये सिलसिला फिर रुका नहीं। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी, उसका दिल उतना ही कह सकते हैं पट्थर होता गया। बदला लेना अब सिर्फ बदला नहीं रहा, एक जुनून बन गया। और उसका डर फैलना लगा होगा शहर में। शहर से भी बाहर उसका खौफ दूर दूर तक फैलने लगा। तो क्या किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की? की थी। मामला इतना बढ़ा कि सरकार को दखल देना पड़ा। उन्होंने एक खास जासूस एलेना को भेजा उसे रोकने के लिए। अच्छा। लेकिन तब तक लियोनार्ड बहुत ज्यादा शक्तिशाली और सावधान हो चुका था। उसने एलेना के इरादे पहले ही भांप लिए। तो एलेना का क्या हुआ? इससे पहले कि एलेना कुछ कर पाती, लियोनार्ड ने उसे भी अपनी विचार शक्ति से मार दिया। बाप रे। मतलब अब तो उसे पक्का यकीन हो गया होगा कि उसे कोई नहीं हरा सकता। हाँ, स्रोत यही दिखाता है। उसे लगा कि वो अजेय है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक और बड़ा मोड़ आता है। बहुत भारी बारिश होती है और शहर का जो बांध है वो टूट जाता है। अच्छा। और बाढ़ का पानी बहकर उस जादुई झील में मिल जाता है। नहीं, इसका मतलब? हाँ, वही, वो भयानक शक्ति, विचारों से मारने की शक्ति, अब बांध के पानी के साथ मिलकर फैल गई, अनगिनत लोगों तक पहुंच गई। हे भगवान, ये तो पूरी तरह तबाही मच गई होगी। बिल्कुल, अराजकता। लोग पागल हो गए इस नई शक्ति से, एक दूसरे के खिलाफ हो गए। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए। क्या? जिन लोगों को ये नई शक्ति मिली ना, उन्होंने सबसे पहले एकजुट होकर लियोनार्ड को ही अपना निशाना बनाया। क्या बात है। मतलब उसी की शक्ति से? हाँ, उन्होंने अपनी मिली जुली विचार शक्ति का इस्तेमाल करके लियोनार्ड को मार डाला, उसी शक्ति से जिसने उसे इतना बेरहम बनाया था। लेकिन जैसा आपने कहा, ये अंत नहीं था। नहीं, ये तो एक और भयानक दौर की शुरुआत थी। ये शक्ति समाज में बड़े पैमाने पर लड़ाई झगड़े और यहाँ तक कि युद्ध का कारण बन गई। मतलब शक्ति पाने वाले लोग आपस में ही लड़ने लगे? हाँ, स्रोत यही बताता है। शक्ति के नशे में सब एक दूसरे के दुश्मन बन गए, पूरा समाज तबाह हो गया।
तो बचा कौन फिर? आखिर में सिर्फ कुछ गिने चुने लोग बचे, और वो भी वो जिनके पास ये शक्ति नहीं थी। और उनके लिए लियोनार्ड और उस झील की कहानी एक सबक बन गई होगी। बिल्कुल, एक चेतावनी कि बिना काबू की शक्ति, गुस्सा और बदले की आग सिर्फ बर्बादी लाती है। ये कहानी बहुत गहराई से दिखाती है कि कैसे मन का गहरा दर्द आपको शक्ति पाने के लिए उकसा सकता है, लेकिन जब वो शक्ति बदले की भावना से मिलती है तो वो इंसान को और पूरे समाज को दोनों को खत्म कर सकती है। झील ने तो बस शक्ति दी। हाँ, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये चुनाव तो इंसान का था, और वो चुनाव विनाशकारी साबित हुआ। शायद इसी तबाही को देखकर जो लोग बचे उन्होंने माफी और दया का महत्व समझा। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत के हिसाब से जब इतने सारे लोगों को वो शक्ति मिली तो लगभग सब ने उसका इस्तेमाल बदला लेने या हावी होने के लिए क्यों किया? क्या ये हमारे इंसानी फितरत के बारे में कुछ बताता है, कुछ ऐसा जिसे हम मानना नहीं चाहते? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।